जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे और मंगल होगा। इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज आपको बाबा की एक अलौकिक दिव्य घटना सुनाएंगे, जहां पर महाराज जी ने अपने ही भक्त को मंत्र के लिए उठने वाली व्याकुलता और उसके प्रति भागने की लालसा, इसे बचाने के लिए स्वयं प्रभु ने ही लीला कर दी। बाबा की इस घटना में एक सच्चे भक्त को वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, यह घटना थी महाराज जी के विदेशी शिष्य रामदास जी के साथ में। बाबा के अमेरिकी शिष्य रामदास जी एक बार एक स्वामी के साथ में दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। जब रामदास जी उन स्वामी जी के साथ में थे तो उन स्वामी ने ही उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र देकर उसकी दीक्षा दे दी और साथ ही यह भी बता दिया था कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति तथा शक्ति का स्वामी हो जाएगा। रामदास जी के लिए तो एक दिव्य वरदान था। फ्रेंड्स, दोस्तों सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा मंत्र दे दे जिस मंत्र के उच्चारण से आपके पास में अपार संपत्ति और शक्ति आने लगे, तो उस समय का सबसे पहला कार्य क्या होगा? वह होगा आपकी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, क्योंकि माया का खेल और माया के खेल से अधिकांश लोग बच नहीं पाते। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ रामदास जी के साथ में। रामदास के मन में ये मंत्र जानकर लोभ आ गया, लालच आ गया और वह लगातार कई हफ्तों तक इस मंत्र का जाप करते रहे। और दोस्तों, वास्तव में तो वह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली था। यह मंत्र जाप करने से रामदास के पास में सिद्धि आने लगी, जिससे वे शरीर के बाहर भी भ्रमण करने लगे। उन्हें अचानक से याद आया कि 5 साल पहले जब वे बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के साथ में कैची आश्रम में थे, तब महाराज जी ने उनसे पूछा था कि रामदास, क्या तुम वास्तव में उड़ना चाहते हो? इससे पहले कि रामदास कुछ उत्तर देते, बाबा ने ही भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन तुम जरूर उड़ोगे। आज इस मंत्र के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धि के कारण रामदास को महाराज जी के द्वारा कही गई वह भविष्यवाणी याद आने लगी और साथ ही यह बोध भी हो गया कि बाबा की भविष्यवाणी सच निकली। और इसलिए आज वो इस मंत्र की सहायता से अपने शरीर से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगे। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता फ्रेंड्स, दोस्तों, कि मंत्र जाप करते समय उनके प्राण उनके शरीर से बाहर निकलकर दूसरे ही धरातल पर, यानी कि भूमि के ही दूसरे धरातल पर पहुंच जाते, जहां पर उन्हीं स्वामी जी के दर्शन हो जाते। कहीं न कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है दोस्तों कि यह मंत्र शायद उन स्वामी जी के द्वारा बांधा गया था, क्योंकि रामदास जी जब अपने प्राण को अपने शरीर से बाहर निकालकर इसी धरातल के किसी और कोने में पहुंचते तो हमेशा वहां पर वह उन्हीं महाराज जी को, उन्हीं स्वामी जी को पाते। इसी मंत्र जाप की सिद्धि के दौरान 1 महीने बाद में रामदास जी अचानक एक गुफा में चले गए। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न इस मंत्र की पराकाष्ठा देखी जाए, कि अगर इसका जाप और ज्यादा दृढ़ता के साथ में किया जाए तो उसके बाद का उच्च स्तर आखिर होता क्या है। इसी कारण से रामदास एक गुफा में जाकर बैठ गए और ध्यान लगाकर उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। उन्होंने वो अपना मंत्र जपना जारी रखा और एक बार फिर से वह शरीर से बाहर निकल गए, परंतु इस बार उन्हें एक आकाशीय धरातल पर एक कमरे में लाया गया, जहां पर सामने उनके महाराज जी स्वयं बैठे थे। महाराज जी रामदास ने जो ही उस अलौकिक संसार में, यानी कि उनके प्राण के भीतर त्याग कर, प्राण के शरीर त्याग कर बाहर विचरण करते समय जो आयाम उन्हें मिला था, उस आयाम के अंदर ही उन्होंने जब अपने महाराज जी को देखा तो रामदास की तो बाँछें खिल उठी। महाराज रामदास जी दौड़ते हुए बाबा बाबा पुकारते हुए महाराज जी की ओर दौड़ चले और दौड़ते हुए उन्होंने यह भी देखा कि महाराज जी तख्त पर एक कंबल ओढ़े हुए बैठे थे। जो ही रामदास जी की जीवात्मा महाराज जी के समक्ष पहुंची, महाराज जी ने तुरंत अपने मुंह को कंबल से ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे कि मोमबत्ती बुझा रहे हो। रामदास जी को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ ही उनका शरीर फूलता जा रहा है और मानो उनकी किसी आंतरिक नली में ही हवा भरी जा रही हो। रामदास याद करते हुए कहते हैं कि तीसरी बार की फूंक पर वह दृश्य अचानक से गायब हो गया और रामदास ने स्वयं को फिर से उसी गुफा के अंदर पाया, जिस गुफा में बैठकर वह मंत्र जाप की साधना कर रहे थे। परंतु इस बार एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ। आश्चर्यजनक कार्य यह हुआ कि उनके पास स्वामी जी का जो दिया हुआ मंत्र था, उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी और साथ ही शक्ति
तो छोड़िए, महाराज जी के उस दिव्य अनुभव के बाद में रामदास की यथार्थ में आने के पश्चात उस मंत्र को जपने की इच्छा ही मर गई। तत्पश्चात रामदास जी को इस बात का बोध हुआ कि वास्तव में तो हनुमान तो महाराज जी ने उन्हें मुक्त कर दिया है। रामदास जी के साथ ही यह भी समझ गए कि जिस मंत्र के उच्चारण के लिए, जिस मंत्र के द्वारा सिद्ध साधना को प्राप्ति में परिवर्तित करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत थे, और साथ ही उस मंत्र के प्रभाव के उच्चतम स्तर को देखने की जो उनकी लालसा थी, जिसके पीछे वो भाग रहे थे, वह सब कुछ मिलाकर मात्र भक्ति की जटिलता थी। और चूंकि महाराज जी का कोई भी भक्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे किसी भी गतिविधि या किसी भी घटना के अंतर्गत हो, महाराज जी उसे बहुत ही पैनी निगाहों से देखते रहते हैं। और बाबा हमेशा न सिर्फ अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ देते रहते हैं, अपितु उन्हें बचाने का काम भी बहुत ही जल्दी करते हैं। जो ही महाराज जी को लगे कि उनका भक्त अब जटिलता में फंस रहा है, चाहे वह जीवन हो, चाहे वह आध्यात्मिक सफर की हो, महाराज जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी लीला को रचते हुए अपने सारे आयाम को भेजते हुए अपने भक्त के नजदीक पहुंच जाते हैं, और दोस्तों उसे हर हाल में उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। और इसी कारण से महाराज जी को सर्वज्ञ, सर्व समर्थ और सर्वदाता कहा जाता है। बाबा हर जगह पर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं और सब कुछ आपको देते भी हैं। और बदले में महाराज जी अपने भक्त से क्या चाहते हैं? मात्र और मात्र सरलतम भक्ति। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर जब आप चलोगे तो जो कुछ भी आप करना चाहते हो वह बहुत जल्दी उसके लिए व्याकुल ना हो जाओ। अगर आपको सही से चुनना नहीं आया तो आप उस सही चुनने की बजाय गलत को चुन लोगे और गलत को ही सही मानकर उसके साथ में आसक्त हो जाओगे। तो भक्ति के मार्ग पर ऐसी घटने वाली सारी घटनाएं या विधियां जिनके साथ मनुष्य आसक्त हो सकता है, वह अंत में जाकर एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं निकलता। उसके द्वारा वास्तव में जब उस जीवात्मा को कुछ न कुछ उच्चतम स्तर पर प्राप्त नहीं होता। महाराज जी के श्री चरणों में रहने से एक सच्चे भक्त को इस बात का बोध होता है और ज्ञान होता है कि प्रभु वास्तव में उस पर कृपा जो कर रहे हैं वह तो उसे जटिलताओं से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, न कि उसे और ज्यादा आसक्त करके जटिलताओं में डालने के लिए। तो दोस्तों आपको महाराज जी बाबा नीम करौली की आज की यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही प्रभु की महाराज बाबा नीम करौली की अद्भुत घटना के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।